हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लोग इस क्लास में अपनी पाठशाला में बात करेंगे नाउन। नाउन का जो है हम लोग सीरीज वाइज लेक्चर वाइज चल रहा है नाउन का सीरीज। तो इसमें आज जो हम बात करेंगे नाउन यूजेज में तीसरा कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो में हम सेकेंड कॉन्सेप्ट तक बात कर चुके थे, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे प्रीपोजिशन, मतलब कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नाउन का जो प्रयोग होगा इसमें वो मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। नाउन जो होगा ऑब्जेक्ट बन के जो आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में तीसरा कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करेंगे, फिर नाउन इन अपोजिशन बात करेंगे, फिर नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव बात करेंगे, फिर आगे नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बात करेंगे। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए नाउन यूजेस पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन यूजेस में। एक मिनट, यस, चलिए नाउन यूजेस में जो हम लोग बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट तीसरा। चलिए कॉन्सेप्ट तीसरा में हम लोग बात जो करेंगे वो बात करेंगे कॉन्सेप्ट तीसरा में कि नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नाउन यूजेस में तीसरा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन में नाउन में तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये कि ही बाउट ए कार, ही बाउट ए कार। अब हमको ये बताइए कि यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है। सर ये मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल। ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है। और एक कार जो है यहाँ पे, एक कार जो है यहाँ पे, ये मेरा एक कार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक कार मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ही बाउट व्हाट। अब देखिए अगर हम बात करें ही बाउट व्हाट, ही बाउट व्हाट, ये किसका है ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का। मतलब आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है ही बाउट ए कार, वह एक कार खरीदा। अब देखिए ऐसे ये है क्या, नाउन। कार मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन। क्यों, क्योंकि ही बाउट व्हाट, ही बाउट व्हाट। तो व्हाट आया, व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई आया। व्हाट का रिप्लाई मेरा क्या कहलाता है, नाउन। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि पिछले सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं, व्हाट या होम का जो रिप्लाई करे वो मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट या होम का जो रिप्लाई करे मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट में भी क्या, सर नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पे कहता है ही बाउट व्हाट, उसने खरीदा क्या, एक कार, एक कार, मतलब उसने एक कार खरीदा। व्हाट का रिप्लाई कार मिल रहा है। और ये मेरा जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब दे दिए। ये मेरा किसका ऑब्जेक्ट था, सर वर्ब का था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था। अगला देखिए, अगला एग्जांपल अगर हम बात करें,
आई आई बी आई बीट रमन। आई बीट रमन। अब देखिए यहाँ पे आई बीट रमन। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक। ये मेरा हो गया वर्ब, चूंकि एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, और एक्शन को जो शो करने वाले हमेशा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये मेरा एक्शन को शो कर रहा है। ही आई बीट, मैंने पीटा, सॉरी मैं पीटता हूँ, किसे, आई बीट हूम, आई बीट हूम। अब देखिए यहाँ पे हूम रमन, यानी किसका है, किसका रिप्लाई है सर, होम का। आई बीट होम, मैं किसे पीटता हूँ, रमन का। और ये रमन जो है मेरा नाउन है, रमन मेरा नाउन है। और नाउन में कैसा है सर, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का। ये मेरा वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रमन मेरा वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, रमन मेरा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए अब लेकिन दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल बात करें, अगर हम कह दे ही कैम टू दिल्ली, ही कैम टू दिल्ली, ही कैम टू दिल्ली। अगर हम दूसरा एग्जांपल बात करें, ही कैम टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैम मेरा क्या हुआ सर, वर्ब हुआ। क्या मेरा वर्ब हुआ, क्योंकि एक्शन को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे टू और दिल्ली, ही कैम टू दिल्ली, वह दिल्ली आया। अब देखिए ही कैम टू दिल्ली, ई मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। इसके बाद मेरा क्या लग रहा है, दिल्ली। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में भी कैसा है सर, नाउन है। कैसा है, ये नाउन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ही कैम टू दिल्ली, ये जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये मेरा किसका ऑब्जेक्ट है, मतलब दिल्ली जो है किसका ऑब्जेक्ट है सर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम कह सकते हैं ही कैम टू दिल्ली, वो दिल्ली आया, ही कैम टू दिल्ली। जैसे कहता है ना, ही कैम टू मी, वो मेरे पास आया। ही कैम टू मी, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। अब देखिए यहाँ टू दिल्ली, ही कैम टू दिल्ली, यहाँ टू जो है प्रीपोजिशन, मतलब ये जो दिल्ली है किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन ऑफ ए प्रीपोजिशन। और ये एक बात, चलिए यहां से आप लोग पहले लिखिए, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। अब यहां पे देखना बाबू आप लोग को, यहां तो हम दे दिए ये, अब ये हो गया, ये जो बना ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, और साथ साथ ये है क्या, अभी इस नाउन को यहीं पे लिखते हैं, ये नाउन है, ठीक। पता है ये मेरा प्रीपोजिशनल वर्ब, मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। क्या बन गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज। ये मेरा क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ही कैम टू दिल्ली, मतलब ही कैम टू दिल्ली, यानी दिल्ली से पहले टू आया, प्रीपोजिशन आया, और यहाँ पे टू प्लस यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। तो लिखिए मिटाते हैं पहले इसको, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। और अब देखिए अगर हम कह दे ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई। सर ये मेरा क्या है,
प्रीपोजिशन, ये मेरा प्रीपोजिशन है और ये मेरा किसका है सर, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी कैसा, नाउन, ठीक, नाउन है। और पता है ये दोनों मिलके बनाया फ्रेज, ये दोनों मिलके प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन बन गया क्या मेरा, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का, नाउन है ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशनल, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर क्या बन गया मेरा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक कॉन्सेप्ट में नोट करके कहीं पे लिख सकते हैं, आप नोट करके लिख लीजिए कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में आप या तो नाउन को रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा कौन बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और यहाँ प्रोनाउन भी रह सकता है। हाँ, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा मेरा क्या पता है, ये बन जाएगा मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या ध्यान देना है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, तो हमेशा बनेगा क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक। एक एग्जांपल और, जैसे अगर हम बात करें, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, जैसे देखिए, ही कैम टू सोहन, ही कैम टू सोहन, ही कैम टू सोहन। चलिए बताइए आप लोग, यहाँ ये कि ये मेरा है क्या सर, प्रीपोजिशन, बहुत अच्छा, ये मेरा प्रीपोजिशन, और ये क्या है, नाउन है, ओके। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन में भी कैसा है सर, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर हम क्या बताए थे, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल, ये मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब हमेशा ही ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन और उसमें ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। समझ गए होंगे आई मीन कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। चलिए ये नोट तो हमेशा ध्यान दीजिए। अब मिटाते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन, द फ्रेंड ऑफ रानी, द फ्रेंड ऑफ रानी हेल्प्ड मी, द फ्रेंड ऑफ रानी हेल्प मी। अब यहाँ आप लोग पकड़िए कि यहाँ मेरा प्रीपोजिशनल ऑफ फ्रेज कौन सा है, प्रीपोजिशनल ऑफ फ्रेज कौन सा है, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है, टेल मी। देखिए ये मेरा क्या हुआ सर, प्रीपोजिशन हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, नाउन है। हम बताएं प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और ये ऑब्जेक्ट किसका है सर, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन हमेशा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन हमेशा कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो द फ्रेंड ऑफ रानी, ये मेरा प्रीपोजिशन बन गया, ये मेरा नाउन हो गया। नाउन में भी कैसा सर, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, इसको हम कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ
जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका, द काउस ऑफ राम इज या आर देयर। चलिए बताइए, यहाँ पे इज लगेगा या फिर आर लगेगा? द काउज ऑफ राम इज या आर। अब यहाँ पे आपको समझना है का इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी को बताते चले कि देखिए इज लगेगा या आर लगेगा, कहना मुश्किल है, देखते हैं, लेट्स सी। अब हम बता चुके हैं ये मेरा क्या है सर, प्रीपोजिशन है, और ये मेरा क्या है सर, नाउन है। हाँ, हम बता चुके हैं प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन रह सकता है या प्रोनाउन रह सकता है। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये मेरा क्या हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये जब प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया तो बताइए इसके अनुसार लगेगा? प्रीपोजिशन के अनुसार कोई प्रीपोजिशन के अनुसार आप लगाते हैं वर्ब? नहीं ना, प्रीपोजिशन के अनुसार वर्ब नहीं लगता है। जब भी लगता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो दो ही बनता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है। प्रीपोजिशन के अनुसार हम वर्ब तो लगाते नहीं है, या तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट वही बनेगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम इसके अनुसार लगा देते हैं, मतलब किसी के मन में ये चला हो राम इज देयर, तो ये इसका ऑफ प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। तो इसके अनुसार तो लगेगा नहीं, लगेगा किसके अनुसार सर? काउज, द काउज के अनुसार। यहाँ द काउज क्या है मेरा? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये मेरा किसका सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सर वर्ब कैसा लगेगा? हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा कैसा वर्ब फॉलो करता है? प्लूरल वर्ब फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आर, ना कि इज, आर लगेगा। समझ गए? हमेशा ये बात ध्यान देना, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसको लिखिए। आप लिखना यूज नंबर 4, यानी कॉन्सेप्ट 4 बताते हैं इसको। अब देखिए इसको मिटाते हैं। कॉन्सेप्ट 4 में लिखिए, कॉन्सेप्ट 4 में आता है, देखिए कॉन्सेप्ट 4 में कोमा, दूसरा इसका जो फॉर्मेट रहता है बता देते हैं आपको, कोमा, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ये हेडिंग दीजिएगा और यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाउन इन अपोजिशन, नाउन अपोजिशन का जो फॉर्मेट रहता है, इधर कोमा, बीच में जो रहेगा उसको हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए नाउन इन अपोजिशन कहते किसको? सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान देना कि मेन नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए, मेन नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए वही मेरा क्या कहलाता है? नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे कि रमन शिक्षक जो मेरा भाई है। अब देखिए रमन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? वो टीचर है जो मेरा भाई है। कहने का मतलब कि रमन द टीचर, कहते हैं ना, रमन द टीचर इज माई ब्रदर, रमन द टीचर इज माई ब्रदर, यानी रमन के बारे में मेन नाउन कौन है यहाँ पे? रमन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्या? कि भाई वो टीचर है, रमन शिक्षक मेरा भाई है, ठीक ना, वही नाउन इन अपोजिशन कहलाया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज यहाँ एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, जैसे कहता है रमन इज रेडी टू हेल्प यू, रमन इज रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे देखिए रमन इज रेडी टू हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रमन ही मेरा क्या हो गया? रमन मेरा यहाँ पे क्या हुआ सर? मेन नाउन हुआ। रमन यहाँ पे क्या हुआ? मेन नाउन हुआ, और मेन नाउन के अनुसार क्या लग गया? वर्ब।
रमन मेरा सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए, सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा रमन ही मेरा मेन नाउन था। अब यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा देखिए, रमन कोमा द टीचर, रमन कोमा द टीचर, हाँ अब बताइए इज या आर, इज या आर रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू हेल्प यू। देखिए रमन द टीचर इज या रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे बताइए ये जो है द टीचर, ये जो है द टीचर, ये किसके बारे में है सर, इसके बारे में, रमन के बारे में। कहता है रमन द टीचर इज या आर रेडी टू हेल्प यू। अब देखिए मेरा मेन नाउन क्या है, मेन नाउन मेरा रमन हुआ, यहाँ मेन नाउन मेरा ये हो गया। अब मेन नाउन का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रमन, जो शिक्षक है क्या है, रेडी तैयार है आपकी मदद के लिए। अब बताइए रमन द टीचर, तो रमन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, रमन शिक्षक है। यहाँ पे इसका हमेशा ये मेरा पार्ट कोमा इधर इस कोमा के अंदर वाला और कोमा के इस कोमा के मतलब भीतर और इस कोमा के भीतर जो भी पार्ट मेरा हो जाता है, ये पार्ट मेरा हो जाएगा नाउन इन अपोजिशन। इसी को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। अब यहाँ पे वर्ब का जो प्रयोग करेंगे इसके अनुसार थोड़ी करेंगे, वर्ब का प्रयोग जब भी होगा वो मेन नाउन के अनुसार होगा। मेन नाउन मेरा क्या है, रमन है, और इसके अनुसार हम जो वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके अनुसार जो वर्ब लगेगा वो वर्ब लगेगा आर नहीं, क्या लगेगा इज। क्योंकि रमन मेरा सिंगुलर है इसलिए हमेशा सिंगुलर फॉलो करेगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि मेन नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, तो ये मेरा इतना बड़ा पार्ट नाउन इन अपोजिशन, और इसका फॉर्मेट है कोमा, नाउन इन अपोजिशन कोमा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए एक और एग्जांपल मान लीजिए, यहीं पे लेते हैं। कमल द टीचर्स कमल द सर्वेंट, कमल द सर्वेंट्स of the teacher of the TEACH, Kamal the servant of the teachers, the servant of the teachers, Kamal the servant of the teachers is has ya have come to meet you, to meet you। कहता है यहाँ पे कि कमल द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, कमल द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स हैज या हैव कम टू मीट यू। अब बताइए यहाँ पे कमल द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, कमल द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स हैज या हैव कम टू मीट यू। अब यहाँ पे बताइए कि कहता है कमल जो नौकर है किसका, टीचर का, हैज या हैव कम टू मीट यू। यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, टेल मी। आपको बता चुका अभी तुरंत, ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी ये मेरा क्या है सर, प्रीपोजिशन है, और ये मेरा क्या है, नाउन है। नाउन है, नाउन में भी किसका, ऑब्जेक्टिव है। हमेशा ये किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, कौन, द टीचर्स। द टीचर्स किसका हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनाता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये मेरा बन गया प्रीपोजिशनल, ये बना मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो इसके अनुसार तो हम कुछ लगाते नहीं, इसकी बात ही अलग है। अब मेरा सब्जेक्ट कौन है, कमल द सर्वेंट।
अब कमल मेरा क्या हुआ सर, मेन नाउन हुआ। मेन नाउन मेरा क्या हो गया, कमल। कमल मेरा मेन नाउन हुआ। अब द सर्वेंट है किसके बारे में है, कमल। द सर्वेंट मतलब कमल, जो कमल के बारे में, कमल जो नौकर है, यानी कमल मेरा मेन नाउन और कमल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो नौकर है, द सर्वेंट। अब इसके अनुसार कमल द सर्वेंट हैज या हैव, इसके अनुसार तो हम लगाएंगे नहीं वर्ब का प्रयोग, जब भी होता है वर्ब का प्रयोग मेन नाउन के अनुसार। मेन नाउन यहाँ पे मेरा क्या है, मेन नाउन मेरा कमल है, तो सर इसके अनुसार लगेगा क्या, कमल मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार लगेगा सिंगुलर वर्ब, ना कि लगेगा हैज, ना कि हैव। तो कमल द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, और देखिए प्रीपोजिशन प्लस ऑफ दैट प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, इसके अनुसार तो हम कुछ लगाते नहीं है, क्योंकि जब भी वर्ब लगता है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट मेरा यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो ये मेरा मेन नाउन है, मेन नाउन मेरा सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मेन नाउन हमेशा क्या बनेगा, मेरा सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, कमल के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कमल के बारे में, इसलिए हम इसे हम क्या कह दिए, नाउन। अब ये मेरा जितना बड़ा पार्ट है, ये मेरा क्या क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ठीक, नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट 4 भी खत्म हो गया। आई होप नाउन इन अपोजिशन भी अच्छे से समझ गए। चलिए नाउन इन अपोजिशन भी समझ गए होंगे आप लोग। अब जो बात करेंगे हम लोग, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव, नाउन का प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो उसका हम लोग देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट 5 पांचवा, कॉन्सेप्ट 5वां हो जाएगा, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। नाउन जो है एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, उसको देख लेते हैं। नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। चलिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे आई हैव बाउट, I have bought some gold for you, I have bought some gold for you, ठीक, I have bought some gold for you। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या बन गया, मेरा प्रीपोजिशन है। चलिए और ये मेरा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कैसा सर, ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन में भी कैसा, ऑब्जेक्टिव। इसका तो खैर बात ही अलग हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड, गोल्ड मेरा क्या है, नाउन है, गोल्ड मेरा यहाँ पे है क्या, नाउन। और ये जो सम है ये मेरा क्या हो गया, डिटरमाइनर, ये मेरा डिटरमाइनर हो गया। आई हैव बाउट सम गोल्ड फॉर यू, मैंने कुछ सोना खरीदा है तुम्हारे लिए। आई हैव बाउट, अब यहाँ पे गोल्ड मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के रूप में आया। आई हैव बाउट सम गोल्ड फॉर यू, मैंने कुछ सोना खरीदा है तुम्हारे लिए, ये मेरा नाउन है। नाउन में भी कैसा सर, नाउन अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यह भी प्रयोग हुआ है, बिल्कुल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ। अब यूज एज एन एडजेक्टिव, नाउन यूज एज एन, ये तो नाउन था, नाउन की तरह रूप में आ गया। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें नाउन जो है एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। जैसे आई हैव बाउट ए गोल्ड रिंग, आई हैव बाउट ए गोल्ड रिंग, मैंने एक सोना की अंगूठी खरीदी।
मैंने एक सोना की अंगूठी खरीदी। आई हैव बाउट ए गोल्ड रिंग, आई हैव बाउट अ गोल्ड रिंग, मैंने एक सोना की अंगूठी खरीदी। ठीक, अब यहां पे देखिए रिंग मेरा क्या है, सर नाउन है। रिंग मेरा क्या है, नाउन है। ये गोल्ड मेरा क्या है, पता है, एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव का क्या विशेषता है, एडजेक्टिव का विशेषता है क्वालिटी या क्वांटिटी बताना, किसके बारे में, किसी नाउन के बारे में। कहता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण को बता दे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा नाउन था, नाउन की विशेषता भाई क्या है, नाउन की विशेषता क्या है कि ये जो नाउन है रिंग, रिंग मतलब जो अंगूठी होती है, कहता है आई हैव बाउट अ गोल्ड रिंग, मैंने उसे उसके लिए सोना का रिंग खरीदा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव, गोल्ड मेरा हो गया एडजेक्टिव। अब ये मेरा क्या हो गया, डिटरमाइनर, क्योंकि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। तो अब बताइए नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव हुआ, यानी गोल्ड जो मेरा नाउन था वहां पे, अब यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण को बतलाना, तो वो मेरा क्या कहलाया, नाउन कहलाया, राइट। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि यूज एज एन एडजेक्टिव, जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता या गुण को बतला दे मेरा एडजेक्टिव कहलाता है, यूज एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे जो गोल्ड ऐसे अब माने तो गोल्ड मेरा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, सोना मेरा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है एज एन एडजेक्टिव की तरह, इसलिए हम यहाँ इसका एक टॉपिक बनाए थे, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। नाउन जो है, नाउन का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में भी, नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव। तो चलिए ये मेरा हो गया, यहाँ पे देख भी लिए, यहाँ पे क्या था, यही नाउन नाउन के रूप में आया था, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, और यही गोल्ड मेरा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला यूज नंबर 6, यानी कॉन्सेप्ट अब हो जाएगा 6। देखिए कॉन्सेप्ट 6 में लिखेंगे, कॉन्सेप्ट 6 में क्या कि नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउन का यूज देखेंगे अभी हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखेंगे। नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन का जो प्रयोग अभी हम देखेंगे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में राम इज पुअर, राम इज पुअर, राम गरीब है, राम इज पुअर, राम गरीब है। अब बताइए यहाँ पे नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे कर दो राम इज ए टीचर, राम इज अ टीचर। अब बताइए राम इज ए टीचर, ये राम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट हुआ। राम इज ए टीचर, राम मेरा सब्जेक्ट है। अब बताइए राम के बारे में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, हम सब्जेक्टिव, ये सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का काम होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह देना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देना, वो मेरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, राइट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह देना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देना, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे राम के बारे में कह रहा है कि राम इज ए टीचर, राम जो है क्या है, शिक्षक है, राम यहाँ पे क्या है, टीचर है, शिक्षक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया। अब ये टीचर जो है किसके बारे में कह रहा है, कौन है भाई, एक शिक्षक, शिक्षक कौन है, शिक्षक मेरा राम हो गया, शिक्षक मेरा राम हो गया। अभी जो यहाँ पे टीचर का जो प्रयोग हुआ है मतलब अभी यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट है,
कॉम्प्लीमेंट है। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट उसको जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे वो मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो मेरा ये हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि जो संज्ञा है सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, वो मेरा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे बताइए ये क्या है कि राम इज ए टीचर, राम के बारे में कह रहा है कि राम एक शिक्षक है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपके जानकारी के मुताबिक बताते चले कि जो संज्ञा है सर्वनाम के बारे में कुछ कह दे वो मेरा तो एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए राम इज ए टीचर, संज्ञा के बारे में राम मेरा क्या है? नाउन है। राम मेरा नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राम क्या है? भाई एक टीचर है। तो ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ सही है बिल्कुल, लेकिन इसे हम एडजेक्टिव भी तो कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी तो कह सकते हैं। यस, इसे हम क्या कह दिए? एडजेक्टिव, क्योंकि संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि राम इज ए टीचर। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन साथ साथ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है राम के बारे में, इसलिए टीचर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है, साथ साथ एडजेक्टिव भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है? भाई एडजेक्टिव बनता है। ठीक, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या है? ई एडजेक्टिव है। अभी क्लियर? अगला देखते हैं, जैसे एग्जांपल अगला आप लिख सकते हो कि अब यहां पे देखिए राम इज रिच, राम इज रिच, राम अमीर है। अब देखिए राम मेरा क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। इज मेरा क्या है? वर्ब है। अब पता है ये जो रिच है, यहाँ पे जो रिच है ये राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा है? भाई रिच है। इसे हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह दिए और साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है राम के बारे में कि राम अमीर है, इसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ये जो मेरा था नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, बताइए ये टीचर मेरा क्या है? टीचर यहाँ पे क्या है? नाउन है। टीचर यहाँ पे मेरा क्या है? नाउन है। तो राम इज रिच। तो यहाँ पे अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोहन इज ए डांसर। मोहन इज ए डांसर। अब मोहन के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? मोहन तो मेरा सब्जेक्ट हो गया सर, ये मेरा है क्या सर? नाउन है। हाँ, अब मोहन इज ए डांसर। अब डांसर किसके बारे में है? डांसर मोहन के बारे में है। मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मोहन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे मेरा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी एक्स्ट्रा दे दे उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। बट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सही बात है। और ये मेरा है क्या सर? डांसर नाउन है। अभी डांसर नाउन है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बट जो मतलब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये जो काम कर रहा है मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये डांसर है मोहन, तो ये मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव। आई होप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की तरह काम किया, यानी ये नाउन को हम, ये डांसर को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। मतलब नाउन यूज एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में आप एडजेक्टिव कह सकते हो। ठीक, अब जानते हो ये जितना भी मतलब ये वर्ब इसका एक अपना नाम हो जाता है, नोशनल वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोशनल वर्ब। ऐसे हम वर्ब के टॉपिक में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तत्काल आप नाउन यूज एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी एडजेक्टिव के रूप में जो नाउन प्रयोग हुआ है, नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, उसे हम लोग अच्छे से देख लिए, उसे हम अच्छे से रूबरू हो गए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट। उससे पहले आप लोग को बताए थे कि कृपया अगर कोई और मतलब इस वीडियो को आप लोग अंत तक पढ़ें और दूसरों के अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, ठीक, ताकि उनका भी भलाई हो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के, ताकि आपको मतलब किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और इंग्लिश में इसी तरह जैसे बेसिक वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग खींचते चलेंगे हर एक टॉपिक को। इंग्लिश का ग्रामर बेसिक टू हाई लेवल हम लोग सीखते हुए, जैसे देख ही रहे हैं कि अभी आज आपने देखा
कि कैसे नाउन एडजेक्टिव बन गया, नाउन का नाउन जो था वो सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। इसी तरह हम लोग बेसिक टू हाई लेवल आराम से पढ़ते हुए निकल लेंगे और पढ़ते हुए अच्छे से नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाय। अगर कुछ ऐसा लगे इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो कृपया कमेंट करें ताकि हम लोग उसको सुधार कर सकें। ठीक है, बाय, सी यू।